नमस्कार सभी को। करें शुरू राजस्थान का भौतिक प्रदेश। सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे मुश्किल टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा ढंग से समझ में आ जाए तो सबसे आसान टॉपिक। ये परिभाषा है भौतिक प्रदेश की। लेकिन आप आरएएस से लेकर राजस्थान पुलिस कोई भी एग्जाम दो, आपको परसेंट 100% यहाँ से मिलेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भौतिक प्रदेश से। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा के अंदर समझाऊंगा। बस आप बार बार दोहराते रहना, इस चीजों को बार बार दोहराओगे याद हो जाएगा। नोट्स बनाओ, नहीं बनते हैं तो पीडीएफ स्क्रॉल करते रहो, वो भी काम चल जाएगा, है ना। राजस्थान भौतिक प्रदेश अपने शुरू कर रहे हैं। और एक है ना, शाम को 8:30 बजे का टाइम निकाल लेना। कल भी मैंने क्लास ली थी, कक्षा 6 से 10 तक की ये किताब मार्केट में आई और ये मैं यूट्यूब पर करवा रहा हूँ। तो अगर बुक परचेज करो तो अच्छी बात है। मार्केट में जाके 50 रुपए की है, 50 की है, 50 की है, ये मार्केट में नहीं है, ये एप्लीकेशन पर है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, पेपर आता है, इतने शानदार क्वेश्चन पड़े हैं 6 क्लास के अंदर कि हमें लगता है कि हम वास्तव में अभी तक तो अंधेरे डोरे थे। तो यहाँ इस एक किताब के अंदर खूब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैंने अपनी तरफ से कोई लाइन ऐड नहीं की, पूरा मैटर जो राजस्थान बोर्ड की किताब का है वो इसके अंदर है। करें शुरू। सबसे पहले क्या था कि सभी जो भूखंड है ना, वो आपस में जुड़े हुए थे। पहले अपने बोलते हैं ना कि महाद्वीप अब है। पहले महाद्वीप क्या था कि सभी भूखंड आपस में जुड़े हुए थे। उस जुड़े हुए भाग को बोलते थे पेंजिया। और उसके चारों ओर एक सागर होता था। उस सागर को क्या बोलते थे? बताओ बताओ, कमेंट करके बताओ। आज कमेंट थोड़े इस तरफ देखूंगा। प्लीज 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 प्लीज। हिस्ट्री का टाइम चेंज हो सकता है क्या? हो नहीं पा रहा क्योंकि सर आते इस टाइम है लगभग वो। तो वो था। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, आज ही कर दूंगा। और बोलो, करें? अब बताओ। हाँ जी, देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर ने, आराम से समझते चलना, डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी नौबत आएगी नहीं। सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में एक सिद्धांत दिया था। डॉक्टर अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में एक सिद्धांत दिया था। कौन सा? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत इस सिद्धांत में वेगनर ने कहा कि जी पहले जो सभी भूखंड है वो आपस में जुड़े हुए थे। उस जुड़े हुए भाग को पेंजिया कहते थे। उस भाग को क्या कहते थे? पेंजिया कहते थे। और इस पेंजिया के चारों ओर एक सागर था और इस सागर को क्या कहते थे? पेंथालासा। पेंथालासा सागर कहते थे। क्या बोलते थे? पेंथालासा सागर। पेंजिया, चारों ओर सागर था पेंथालासा। और उसने ये युग बताया था प्री कार्बोनीफेरस। ये कौन से युग की घटना है? प्री कार्बोनीफेरस। प्री कार्बोनीफेरस युग की घटना है। हाँ जी, पेंथालासा पेंजिया, बिल्कुल जिन्नू जी, बिल्कुल सही बताया आपने। अब बताओ ऑफिस। सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया? वेगनर ने। कौन सा सिद्धांत दिया? आप कहोगे महाद्वीपीय विस्थापन। कब दिया? 1912। कौन सा युग बताया? प्री कार्बोनीफेरस। प्री कार्बोनीफेरस में उसने ये कहा कि पहले सभी भूखंड आपस में जुड़े हुए थे। उस जुड़े हुए भाग को पेंजिया कहते थे। उसके चारों ओर एक सागर होता था, उस सागर को पेंथालासा कहते। अब क्या हुआ कि पेंजिया गया टूट। पेंजिया गया टूट। अब टूटा तो भाग हो गए 3।
ऊपर वाला जो भाग है वो क्या कहलाया? अंगारा लैंड। नीचे वाला गोंडवाना लैंड। और बीच में आ गया तेथीस सागर। बीच में कौन सा आ गया? तेथीस सागर। और ये युग कौन सा है? ये युग बताओ। पहले था प्री कार्बोनिफेरस, अब है कार्बोनिफेरस युग आ गया। कौन से युग की घटना है? कार्बोनिफेरस। एक युग प्री कार्बोनिफेरस, सब कुछ जुड़ा हुआ। एक युग कार्बोनिफेरस, जुड़ा हुआ भाग टूट गया पेंजिया, ऊपर वाला भाग अंगारा, नीचे वाला गोंडवाना, बीच में तेथीस सागर। बीच में तेथीस सागर। अब एक और याद रखना, ये आगे काम आएगा। कार्बोनिफेरस युग से राजस्थान में एक शब्द आता है जुड़ा हुआ, बाप बोल्डर। आगे आएगा, अपने डिस्कस करेंगे। प्रश्न पूछा जाता है कि बाप बोल्डर का संबंध राजस्थान में किस जिले से है? तो पहले तो हम ये कहते थे कि बाप बोल्डर का संबंध फलोदी जोधपुर से है, लेकिन अब क्या कहोगे कि जी बाप बोल्डर का संबंध तो फलोदी जिले से है। किस जिले से है? फलोदी जिले से है। क्लियर होगी बात? ये युग कौन सा है? कार्बोनिफेरस है। साथ में डिस्कस करते चलना। मैं फिर रिपीट करता हूं कि सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। उसमें उसने कहा कि सभी भूखंड आपस में जुड़े हुए थे, उसको पेंजिया कहते थे। चारों ओर सागर था, उसको पेंथालासा। युग था ये प्री कार्बोनिफेरस। फिर क्या हुआ? कार्बोनिफेरस आया। कार्बोनिफेरस में क्या हुआ कि जी पेंजिया टूट गया। टूटा तो ऊपर वाला अंगारा, नीचे वाला गोंडवाना, बीच में आ गया तेथीस सागर। अब क्या हुआ कि एक और युग आ गया। अब जब एक और युग आया तो ये युग था जुरेसिक काल। ये कौन सा युग था? जुरेसिक। जुरासिक पार्क वाला, डायनासोर वाला, है ना, जुरेसिक पार्क। अब इसमें क्या हुआ, जो अंगारा गोंडवाना टेथिस था वो और टूट गया। तो पहले भाग हुए 3 और अब हो गए 7 महाद्वीप बन गए। अब 7 महाद्वीप बने तो इस महाद्वीप को कहेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका। ये वाला दक्षिणी अमेरिका। ये वाला अफ्रीका महाद्वीप। ये वाला यूरोप महाद्वीप। ये एशिया। पहले यूरोप एशिया एक साथ था तो यूरेशिया बोलते थे। ये वाला ऑस्ट्रेलिया। और ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। अब बताओ, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तर के नीचे दक्षिण, तीसरा अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। क्लियर होगी बात? ये सर कल वाली पीडीएफ नहीं आई, पीडीएफ नहीं दी, प्राचीन नाम, और वो टेलीग्राम पर डाल दी थी अपनी कक्षा 6 से 8 वाली, वो डाल दो। हाँ, जो टेलीग्राम पे 6 से 8 वाली करवाया था ना, उसमें केवल जो करवाया था वहां तक की पीडीएफ डाल दी थी कि? ठीक है। बताओ वापिस। तो जुरेसिक काल में क्या हुआ? 7 भाग हो गए। अब जब 7 भाग हुए, हाँ बिल्कुल, यूराल परत अलग करता है। यूरोप और एशिया दोनों मिला दें तो यूरेशिया भी था पहले। अब बताओ, जुरेसिक में 7 भाग हो गए, एक उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। सातों को नाम बताना दिमाग में रखे। भाई मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग, विद्यार्थियों को फुल नॉलेज है, लेकिन कई जीरो से भी उठ रहे होंगे। तो 7 नाम याद करते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका,
अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। युग कौन सा है? जुरेसिक। पहले कार्बोनिफेरस में 3 भाग थे, अंगारा, गोंडवाना, टेथिस, और प्री कार्बोनिफेरस में एक ही था, कौन सा था? पेंजिया, और चारों ओर सागर था, पेंथालासा। अब जो मैं बात बता रहा हूं ना, यहां से आपसे प्रश्न पूछ रहा है वो आजकल। आप कहोगे सर यहां से कैसे प्रश्न पूछ रहा है? अब इसको समझना आप। वो आपसे है ना राजस्थान की तुलना भारत से भी कर रहा है और विश्व से भी कर रहा है। आप ये बताओ, जब राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ते हो तो ये बोलते हो ना कि जी ये भौतिक प्रदेश भारत के इस भौतिक प्रदेश का भाग है। बिल्कुल। तो भारत पढ़ते हो तो विश्व के साथ तुलना होती है कि ये भारत का भौतिक प्रदेश विश्व में गोंडवाना का भाग है या अंगारा का भाग है या टेथिस का भाग है। वही चीज है। पहले हम बात करें, पेंजिया टूटा, 3 भाग हुए, ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड, नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड, बीच में टेथिस सागर। टेथिस सागर। क्लियर हुई बात? ये भारत का भौतिक प्रदेश है। ये बताओ, ये अपने भारत की बाहर की बाउंड्री हो गई, और ये भारत में एक भौतिक प्रदेश है और इसका नाम है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। ये कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। इसका मतलब ये समझना कि राजस्थान की तुलना भारत से करेंगे तो जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि वो कंसेप्ट और समझ में आ जाए। अब भारत के जो भौतिक प्रदेश है, आप अपना दिमाग लगाओ तो आप ये कहोगे सर एक तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, बिल्कुल सही है। एक प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय बोल दो, प्रायद्वीपीय पठार है, और एक एक तटीय प्रदेश है, तटीय प्रदेश है। एक उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है। लिखना नहीं है, समझना है। ये एक द्वीप समूह है ना, द्वीप समूह। ये राजस्थान, ये भारत के भौतिक प्रदेश है। अब एक बात बताओ, मैंने लिखा द्वीप समूह। द्वीप का मतलब है लक्षद्वीप, द्वीप का मतलब है अंडमान निकोबार द्वीप। क्लियर हुई बात? तो ये बताओ, क्या राजस्थान का संबंध लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप से कोई संबंध है? तो आप कहोगे सर राजस्थान का इससे कोई संबंध नहीं है। फिर मैं लिखता हूं तटीय प्रदेश। तट का मतलब ये तो हो गया पश्चिमी तट, ये हो गया पूर्वी तट। ये कौन सा है? पश्चिमी तट। ये कौन सा है? पूर्वी तट। ये कौन सा है? पूर्वी तट। तो तट का कोई संबंध है राजस्थान से? आप कहोगे नहीं है, तट का संबंध राजस्थान से नहीं है। ओके। अब ये बताओ, अरावली पर्वतमाला, आज कमेंट में इधर ही देख रहा हूं, अरावली पर्वतमाला भारत में किस भौतिक प्रदेश का भाग है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का, प्रायद्वीप का, या उत्तर भारत के विशाल मैदान का? तो यहां पे एक दिक्कत आती है, अगर हम फीलिंग ले जाएं तो गड़बड़ हो जाती है। कैसे? हम कह दें जी अरावली पर्वतमाला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, अरावली भी पर्वत, उत्तरी भी पर्वत, पर्वत पर्वत की मैचिंग तो हो रही है, शायद होगा। बस यही गलती होती है। प्रयोगशाला सहायक में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, मैचिंग करवाई थी। तो याद रखिए, उत्तरी पर्वत से कोई संबंध नहीं है। उसके पीछे कारण समझना। उत्तरी पर्वत का मतलब हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत का मतलब सबसे नवीन पर्वत। अब बताओ, अरावली तो विश्व की सबसे प्राचीन है, उसकी तुलना आप हिमालय से कैसे करोगे? नहीं होगी ना। इसलिए याद रखना, हमारा संबंध केवल दो से ही है, या तो प्रायद्वीपीय पठार या उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्लियर होगी बात ये? अब हम बात करें कि जी ये जो भाग है ये प्रायद्वीपीय पठार है। ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। अब मैंने यहां लिखा प्रायद्वीपीय पठार,
और जैसे ही प्रायद्वीपीय पठार लिखूंगा ये पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। कैसे कि जैसे ही मैं लिखता हूं प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है ऊपर उठा हुआ, इस भाग को बोलते हैं अरावली। क्या बोलेंगे? अरावली। अब बताओ, अरावली पर्वतमाला भारत में किस भौतिक प्रदेश का भाग है? तो आप कहोगे प्रायद्वीप का भाग है। प्रायद्वीप विश्व में किसका भाग है? तो आप कहोगे गोंडवाना का भाग है। तो फिर अरावली पर्वतमाला विश्व में किसका भाग है? गोंडवाना का भाग है। या तो वो तुलना राजस्थान की भारत के साथ कराएगा या राजस्थान की विश्व के साथ कराएगा, आप दोनों के लिए तैयार रहना। क्लियर होगी बात? तो बताओ, अरावली पर्वतमाला भारत में किसका भाग है? प्रायद्वीप। और प्रायद्वीप विश्व में किसका भाग है? गोंडवाना। तो अरावली विश्व में किसका भाग है? गोंडवाना का। अभी रीट लेवल 2 का पेपर हुआ था, गोंडवाना लैंड का भाग। बिल्कुल सही बता रहे हैं सभी। मनप्रीत, पृथ्वी, जिन्नू, राजल देवी, मंजू। देखिए, अभी रीट का पेपर हुआ, रीट एसएसटी। क्या क्वेश्चन आया कि अरावली पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी दिशा में है? तो ये अरावली पर्वतमाला है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। अब प्रायद्वीपीय पठार की ये दिशा तो कौन सी है? पश्चिम दिशा है, और ये दिशा उत्तर है। तो अरावली उत्तर पश्चिम दिशा में है। ये पेपर में पूछा गया था, रीट के अंदर ये क्वेश्चन आया था। अब बताओ, अरावली प्रायद्वीपीय पठार की एक और बात करते हैं अपनी। आपने कभी पढ़ा होगा कि यहां पर एक पठार है, दक्कन का पठार। सुना हुआ नाम कभी? प्रायद्वीपीय पठार में ही एक पठार है, दक्कन का पठार। दक्कन के पठार का भाग है मालवा का पठार। मालवा से जो लावा निकला उससे बना हाड़ौती का पठार। तभी तो हाड़ौती की मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी है। अब बताओ, हाड़ौती का पठार किसका भाग है? तो आप कहोगे सर हाड़ौती का पठार तो मालवा का भाग है। और मालवा का पठार किसका भाग है? दक्कन का पठार है। और दक्कन किसका भाग है? प्रायद्वीप का भाग है। तो ये बताओ, हाड़ौती भारत में किस भौतिक प्रदेश का भाग है? प्रायद्वीप का भाग है। प्रायद्वीप विश्व में किसका भाग है? गोंडवाना। तो बताओ कि ये भी किसका भाग हुआ? गोंडवाना का भाग हुआ। हाड़ौती भी विश्व में किसका भाग हुआ? गोंडवाना। अब मैं कहता हूं, अरावली और हाड़ौती दोनों को ले लेते हैं। अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का जो पठार है वो भारत में किसका भाग है? तो आप कहोगे सर प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अरावली और हाड़ौती विश्व में किसका भाग है? तो क्या कहोगे? गोंडवाना का भाग है। याद रखना, राजस्थान का कोई भी संबंध नहीं है अंगारा लैंड से। ऑप्शन 3 थे, बच गए कितने? 2। या तो राजस्थान का संबंध गोंडवाना से होगा या टेथी से होगा। तो अब हमें ये पता लग गया कि जी इन दो का है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो अरावली और हाड़ौती दोनों भारत में तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है और विश्व में गोंडवाना का भाग है। चले आगे। अब वापिस आ गया। अब हमें मैदान और मरुस्थल को देखना है। तो पहले ये बताओ, ये क्या है? आप कहोगे सर ये तो अंगारा लैंड ही है। क्या राजस्थान का इससे कोई संबंध है? नहीं है। ये कौन सा है? ये गोंडवाना लैंड है। ये बीच में क्या है? ये बीच में टेथीस सागर है। अब इधर तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इधर पूर्वी मैदान है, क्योंकि ये अरावली है ना, और इधर हाड़ौती है। इधर क्या है? हाड़ौती है। हमें पढ़ना है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और एक है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये भाग हमें पढ़ना है। अब ध्यान से समझना, अभी हमने क्या डिस्कस किया था? अभी हमने ये डिस्कस किया था
कि जी द्वीप समूह से हमारा कोई संबंध नहीं है, तट से हमारा कोई संबंध नहीं है, पर्वत से हमारा कोई संबंध नहीं है। राजस्थान का संबंध दो से, ये या तो उत्तर भारत के विशाल मैदान या प्रायद्वीप, और विशाल मैदान को हम डिस्कस कर चुके हैं, ये प्रायद्वीप को हम डिस्कस कर चुके हैं कि उससे अरावली बनी और पठार बनी। अब आ गया उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान इधर लिख रहा हूं मैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो विश्व में बताओ किसका भाग है? तो आप कहोगे सर 33 का भाग है। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि ये किसका भाग है? 33 का भाग है। अब बताओ मरुस्थल और मैदान। मरुस्थल और मैदान राजस्थान के दो भौतिक प्रदेश हैं, एक मरुस्थल एक मैदान, दोनों ही किसके भाग हैं? तो आप कहोगे दोनों ही उत्तर भारत के विशाल मैदान के भाग है। किसके भाग है? उत्तर भारत के विशाल मैदान के भाग है। उत्तर भारत का विशाल मैदान किसका भाग है? 33 का भाग है। और 33 का मतलब समुद्र है। तो फिर दिमाग में आना चाहिए, सर एक बात बताओ, आप कहते हो मरुस्थल समुद्र का भाग है, बात जच भी रही है, चलो कि भाई मरुस्थल खारा होता है, समुद्र भी खारा होता है, मरुस्थल अनुपजाऊ होता है ना, खारी झीलें होती है, लेकिन मैदान मरुस्थल का मतलब समुद्र का कैसे भाग है? मैदान तो सबसे ज्यादा उपजाऊ है, यहां झीलें भी मीठी है, फिर भी आप कह रहे हो कि ये इसका भाग है। तो अब आप ध्यान से समझना, इसके पीछे कंसेप्ट है। मरुस्थल अरावली के इस तरफ है, ये मरुस्थल है। मरुस्थल में क्या था कि धीरे धीरे नदियां सूख गई, ये क्षेत्र है वो धीरे 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 अनुपजाऊ क्षेत्र में कन्वर्ट होता गया, समुद्र सूखता गया, और उसकी खारी झीलें आज भी इसका उदाहरण है कि यहाँ पे कभी समुद्र के अवशेष थे। ये भी कभी, हाँ ये भी कभी समुद्र का भाग था, यहां भी खारापन था, लेकिन हुआ क्या, यहां से एक नदी जैसे गुजरी, चंबल गुजरती है यहां से, इधर से एक नदी आई बनास, इधर से बनास, इधर से बाणगंगा। तो ये नदियां जैसे जैसे यहां से गुजरी ना, तो ये मैदान जो अनुपजाऊ था वो उपजाऊ में धीरे 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 कन्वर्ट होता गया। अब जैसे धीरे धीरे कन्वर्ट होता गया तो जो अनुपजाऊ क्षेत्र था वो हो गया उपजाऊ। क्या हो गया? उपजाऊ। तो है विश्व पहले किसका भाग? 33 का, लेकिन नदियों के कारण आज ये सबसे ज्यादा उपजाऊ प्रदेश माना जाता है। लेकिन होगा मरुस्थल या मैदान किसका भारत में? उत्तर भारत के विशाल मैदान का भाग। और ये विश्व में किसका है? 33 का। तो मरुस्थल भी विश्व में किसका है? 33 का भाग है। और ये भी विश्व में किसका है? 33 का भाग है। ये ही तुलना है जो आपसे करवाई जाएगी, या तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश देख के विश्व से तुलना करेगा, या विश्व का देख के राजस्थान की, या तो राजस्थान की भारत से या विश्व से, किसी भी तरीके से कर सकता है। एक प्रश्न और बताओ। हाँ बिल्कुल, मरुस्थल व पठार, पठार नहीं मैदान, बिल्कुल पूर्वी मैदान। हाँ जी। अब देखो वापिस एक और बात करता हूं, ये बताना कि इस अरावली के इधर एक नदी कौन सी है? सिंधु। और इधर कौन सी है? गंगा यमुना। इस चीज को आप ऐसे समझ लो, ये बीच में अरावली है, क्लियर है? राजस्थान से ऊपर, पंजाब से ऊपर जम्मू लद्दाख, यहां से एक नदी आती है सिंधु। कौन सी नदी आती है? सिंधु नदी आती है। और इधर एक नदी है यमुना, और वो मिलती है गंगा में। और इधर से जो नदी आती है चंबल, वो इसमें आती है। तो ये पूर्वी मैदान है। पूर्वी मैदान तो याद रखना गंगा यमुना का मैदान है, गंगा यमुना का मैदान है। इधर से जो नदी घग्गर है, वहां पे पहले कभी सरस्वती थी और कहते हैं वो इधर आती थी। तो जो मरुस्थल है वो सिंधु का मैदान है, मरुस्थल है वो सिंधु का मैदान है। मरुस्थल है वो किस नदी का मैदान है? सिंधु नदी का मैदान है। और जो पूर्वी मैदान है वो गंगा यमुना का मैदान है, गंगा यमुना का मैदान है। पूर्वी मैदान गंगा यमुना का मैदान है। अब क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा, है ना? बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, धन्यवाद। अब आप समझना
कि कल को प्रश्न पूछे वो आपसे कि जी ये बताओ मरुस्थल है वो किस नदी का मैदान है ना। लेकिन अपने क्या करते हैं, जब नदियां पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि जी मरुस्थल है वो तो जो पूर्वी मैदान है वो गंगा यमुना का मैदान है, गंगा यमुना का मैदान है। लेकिन फिर हम प्रश्न को नहीं देखेंगे कि भाई वो मरुस्थल पूछ रहा है या पूर्वी मैदान, लेकिन हम फिर भी क्या करेंगे, जल्दबाजी में गंगा यमुना करके आएंगे। फिर क्लास में गंगा यमुना करके आएंगे, वहां पे पेपर में फिर घर पे आके भी गंगा यमुना ही चलेगी। बाद में समझ में आएगा कि मरुस्थल गंगा यमुना नहीं, मरुस्थल सिंधु का मैदान था, और जो पूर्वी मैदान है वो गंगा यमुना का मैदान है। क्लियर होगी होगी बात। तो 4 भौतिक प्रदेश हैं, एक है मरुस्थल मैदान, एक मरुस्थल, एक अरावली, एक मैदान और एक पठार। अगर आपको याद हुआ तो अब इसकी तुलना मेरे को वापस बताओ। याद हुआ तो अब आप इसका आंसर दे सकते हो, मेरे को पता है, और देना भी चाहिए। अब मैं आपका पेपर ले रहा हूं, बताओ राजस्थान के भौतिक प्रदेश विश्व के संदर्भ में बतानी है। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश विश्व में किसका भाग है? तो आप कहोगे सर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश विश्व में 33 सागर का भाग है। किसका भाग है? 33 सागर का भाग है ना। अब मैंने अलग अलग कर दिए। अरावली विश्व में किसका भाग है? अरावली गोंडवाना का भाग है। अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है। ओके। मैदान किसका भाग है? पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान 33 का भाग है। पूर्वी मैदान किसका भाग है? 33 सागर का भाग है। ओके। दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती किसका भाग है? हाँ बुक में है, ऐसा क्यों नहीं होगा भाई। दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती में किसका भाग है? हाड़ौती किसका भाग है? तो गोंडवाना का भाग है। मैं कचरा नहीं कर रहा, मैं आपको बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं दे रहा, मैं आपको उतनी बात बता रहा हूं जिससे पेपर आएगा। आरए से लेकर कोई भी पेपर उठाओ क्वेश्चन निकल जाएगा। अब बताओ विश्व के साथ होगी तुलना, अब भारत के साथ और कर देते हैं। लो आपको याद तो हो ही गया, अब बताते चलो। बताओ मरुस्थल भारत में किसका भाग है? तो आप कहोगे सर ये तो याद हो गया, उत्तर भारत के विशाल मैदान का भाग है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का भाग है। अरावली किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, या दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार। पूर्वी मैदान किसका भाग है? उत्तर भारत के विशाल मैदान का भाग है। ओके। दक्षिण पूर्वी पठार किसका भाग है? दक्षिण पूर्वी पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। क्लियर होगी अब तो बात है ना। बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना कि जीरो से हीरो बनना है अपने को, और लास्ट में है ना आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। बस आप थोड़ी थोड़ी बातों को जोड़ते चलना, बहुत आसान है। हाँ जी, प्रायद्वीपीय पठार, बिल्कुल बिल्कुल। अब क्लियर होगी बात। अब हमें याद है कि विश्व के साथ तुलना करेंगे तो भी याद है कि मरुस्थल और मैदान 33 का भाग, अरावली पठार गोंडवाना का भाग। फिर आपसे पूछे मरुस्थल और मैदान भारत में बताओ, तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का भाग। अरावली और पठार किसका भाग है? तो आप कहोगे सर प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मनप्रीत जी, बिल्कुल। अब चलते हैं आगे। आप कहोगे सर ये आगे क्या काम कर दिया है ना, इसको कैसे याद करेंगे? मैं कहता हूं याद करने की जरूरत कहां है, डरने की जरूरत कहां है, जो अपने साथ है। देखो क्या प्रश्न बनेगा वो याद रखना। प्रश्न ये बनेगा कि राजस्थान के, आज हम क्या बोलते हैं कि आज हम ये बोलते हैं कि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। क्या 4 ही थे कि शुरुआत में? नहीं थे। राजस्थान में अलग अलग जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने अलग अलग अपनी बात रखी। उन बात रखने वालों में सबसे पहले अपनी जो बात रखी थी वो रखी थी वीसी मिश्रा ने। और प्रोफेसर वी सी मिश्रा ने राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश बताए? सी ने 7 भाग बताए। सी ने 7 भाग बताए। और वीसी मिश्रा ने कब भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया था? सबसे पहले 1968 में किया था। कब किया था? 1968 में किया था। अब बताओ वापिस,
कि राजस्थान में सबसे पहले भौतिक प्रदेशों का विभाजन किसने किया, तो आप कहोगे सर वी सी 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 मिश्रा ने किया, सी ने 7 बताए थे। कितने बताए थे? 7 बताए थे, मतलब 7 बताए थे। अब ये 7 बताए 68 में बताए ये नहीं पूछेगा आपसे, याद हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर अब तो नहरी क्षेत्र में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ भी आएगा। बिल्कुल आएगा। मैं कहता हूं, मैंने आपको नवीनतम जिलों का टॉपिक कराया, तो अब यहां पे कचरा करने की आवश्यकता नहीं है। अब अपना दिमाग चलाना है ना, कि अरे ये जिला आ गया तो ये भी इसके साथ आ जाएगा, बस उतना याद रखना है। लेकिन आपको ये 7 नाम जरूर याद रखने हैं, ये नाम तो याद रखने पड़ेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। आप कहोगे सर ये इसको रट्टा मारना पड़ेगा, बिल्कुल मारना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाओ तो मैं आपको याद कराने के लिए तैयार हूं। सिर्फ एक नक्शा है, थोड़ा सा दिमाग में चलाओ, काम चल जाएगा। जैसे राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं ना, या राजस्थान को देखें ये बताओ राजस्थान में सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई कहां होती है, तो आप कहोगे सर गंगानगर में होती है। और ऑप्शन में गंगानगर ना हो तो फिर आप कहोगे सर हनुमानगढ़ में होती है ना। अब समझना, सबसे ऊपरी ऊपर भाग है नहरी क्षेत्र, फिर आ गया शुष्क, उसके आगे अर्ध शुष्क, शुष्क और अर्ध शुष्क समाप्त होगा तो अरावली शुरू हो जाएगी। अब आराम से बताना, नहरी, शुष्क, अर्ध शुष्क, अरावली। अरावली के बाद क्या आता है? मैदान। और मैदान को अपने क्या बोलते हैं? पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। लेकिन हम बोलते हैं तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, और यहां क्या बोलोगे? पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। और मैदान के बाद पठार आता है, पठार को क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। और ये चंबल बीहड़ है। अब और समझना है इसको आसान तरीके से, तो अब आप ये बताओ, ये नहरी क्षेत्र हो गया क्या? हाँ जी। ये बिल्कुल शुष्क हो गया, ये अर्ध शुष्क हो गया, ये अरावली हो गया। समझना इस चीज को कि ये तो नहरी क्षेत्र हो गया, है ना, एक अंदाजा। और ये शुष्क हो गया, और ये अर्ध शुष्क हो गया, और ये अरावली हो गया। ये मैदान हो गया पूर्वी, ये पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र हो गया। और ये दक्षिण पूर्वी हो गया, ये दक्षिण पूर्वी हो गया। लेकिन चंबल नदी तो ऐसे चलती है, सवाई माधोपुर करौली धौलपुर, सवाई माधोपुर करौली धौलपुर की सीमा पर चलती है ना, तो ये चंबल बीहड़ हो गया, ये चंबल बीहड़ हो गया। अब आप पर है वो तो, कि आप रट्टा मारो, माहौल बनाओ, कैसे भी करो, बिल्कुल हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी, ना टेंशन। अब मेरी बात समझना, मैं आपको 7 नाम याद करा रहा हूं, एक दिमाग में नक्शा रखना है। अब मैं कहता हूं राजस्थान का नक्शा दिमाग में है, और वीसी मिश्रा ने 7 भाग बताए। कल को भाई डिटेल में प्रश्न गया, वो ये कहेगा कि वीसी मिश्रा ने कौन सा भाग नहीं बताया, तो आपको 7 याद होनी चाहिए। अब मैं आपको कहता हूं कि सबसे पहले तो नहरी, फिर शुष्क, थोड़ा आगे अर्ध शुष्क, अरावली, पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, और चंबल बीहड़। कहां मुश्किल है बताओ? 7 नाम हो गए, नहर, शुष्क, अर्ध शुष्क, अरावली, पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, कंप्लीट पूरी बात। पश्चिमी शुष्क, अर्ध शुष्क, शुष्क, अर्ध शुष्क। तो वीसी मिश्रा ने राजस्थान का सबसे पहले भौतिक भागों में विभाजन किया था, कितने भाग बताइए? 7। कब किया विभाजन? 68 में किया। कब किया? 68 में किया। अब दूसरा विभाजन, अब देखिए कि 1968 में जलवायु के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का बांटने का दूसरा प्रयास किसने किया? एस के सेन ने किया। एस के सेन ने राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में विभाजित किया, 3 भागों में विभाजित किया। सिर्फ क्या याद रखना है इसके अंदर, कि 68 में ही दूसरा विभाजन एस के सेन ने किया, और सेन ने राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया? 3। एस के सेन ने राजस्थान को कितने भागों में? 3। वीसी मिश्रा ने वी सी सी 7, 7 भागों में। और एस के सेन ने 3 भागों में, एस के सेन ने 3 भागों में।
तीसरी बार भौतिक प्रदेशों का विभाजन, तीसरी बार विभाजन किसने किया? रामलोचन सिंह ने किया। डॉक्टर, मैं यही लिख देता हूं, डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 71 में किया था। रामलोचन सिंह ने 71 में। इसने देखो राजस्थान को 2 भाग, 4 उप विभाग और 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। अभी ईओआरओ का पेपर हुआ था, ईओआरओ, उसमें ये क्वेश्चन आया था 12 लघु प्रदेशों में, ये क्वेश्चन पूछा था। याद हो गया सर, सरोज जी धन्यवाद। बस आपको याद होता रहे और कुछ नहीं है। अब बताओ, पहला विभाजन वीसी मिश्रा, दूसरा विभाजन एसके सेन, तीसरा विभाजन डॉक्टर रामलोचन सिंह, 2 4 12। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 भाग, 4 उप विभाग, 12 लघु विभागों में विभाजित किया। पहला 68 में, पहला 68 में, पहला 68 में, है ना, पहला 68 में हुआ तो किसने किया? वीसी मिश्रा। कितने? 7। फिर दूसरा 68 में ही, दूसरा 68 में एसके सेन 3, तीसरा रामलोचन सिंह ने विभाजन किया 2 4 12, 2 4 12। कुछ भी मत याद रखना, लेकिन 2 4 12 संख्या जरूर याद रख लेना। अब बात करते हैं कि अभी जो पढ़ा, अगर आपको याद हुआ तो अब यहां पर बिल्कुल शॉर्टकट में बता दो। क्यों इतनी बार बता रहा हूं? क्योंकि प्रश्न तो यहां से आता है। ये एग्जाम में पता नहीं कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये ईओआरओ के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो पेपर में तो आया है, तो फिर हम क्यों ना डिस्कस करें। अब बताओ, वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया था? 7। एसके सेन ने राजस्थान को 3। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने कितने भागों में? तो आप कहोगे 2 भाग, 4 उप विभाग, 4 उप विभाग और 12 लघु विभाग, 12 लघु विभाग। अब बताओ, समझ में आ गई बात? अब देखो, वही बात है, ये 1968 था, ये भी 1968 था और ये 1971 है। लेकिन बातें तो याद होगी ना। वीसी मिश्रा ने 7, एसके सेन ने 3, रामलोचन सिंह ने 2 4 12। साहित्यिक शब्दावली में राजस्थान को 3 भागों में विभाजित किया। मरु का मतलब है मरुस्थलीय प्रदेश, मरु का मतलब है मरुस्थलीय, मेरु है अरावली, और अरावली का मतलब है पर्वतीय, अरावली का मतलब है पर्वतीय। मालवा का भाग है पठारी भाग, है ना, पठारी, हाड़ौती, पठारी प्रदेश। अब बताओ, ये भी तो याद हो सकता है ना। 68 में 7, हाँ जी, 2 4 12, 2 4 12, याद ही तो रखना है ना। बस याद हो सकता है, मैं तो ये कहता हूं अपना एक ही तो टास्क है कि याद हो। अब मैं आपको कहूं कि जी ये इस युग की ऐसे ऐसे करके अपना ज्ञान दे दूं, लेकिन आपके पल्ले ना पड़े, वो किस काम का ज्ञान। पेपर आएगा, ये फाइनल है। अब आप कहोगे सर आप तो बता रहे हो 7 भाग, 3 विभाग, 3 भाग, 2 4 12 भाग, साहित्यिक शब्दावली, तो हमने तो अभी पढ़ा था मरुस्थल, अरावली, मैदान, पठार। कोई बात नहीं, वो भी आएगा, ना टेंशन। ये आ गया, जो हमने अभी पढ़ा वो ये है, जो हमने पढ़ा था वो ये है। ये का मतलब हम पढ़ रहे हैं 4, और ये किसने बताए थे? हरि मोहन सक्सेना ने। कल को हो कि जी हम तो रट्टा मार के पागल हो जाए कि राजस्थान के इतने भौतिक प्रदेश हैं, ये इसका भाग, ये इसका भाग, है ना, पेपर वाला सिर्फ इतना पूछ ले, ये बताओ राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश किसने बताए थे? आप कह दो ये तो हमें नहीं पता, हमें तो और कुछ भी पूछ लो। वो कह रहा है यार छोड़ो, आपसे शुरुआत में ही पूछ लेते हैं, अपने तो मैदान में वही बार कर देगा। तो ये याद रखना, हरिमोहन सक्सेना ने 1994 में राजस्थान को धरातल, जलवायु व नदी बेसिन को आधार मानकर 4 भागों में विभाजित किया था। अब ये 4 भाग हैं, एक है मरुस्थल, एक है अरावली, एक है मैदान और एक है पठार। तो ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो तो है ये बड़ा भाग, ये मध्य अरावली है वो ये बड़ा भाग है, ये पूर्वी जो मैदान है वो ये भाग है, और दक्षिण पूर्वी जो पठार है वो आप सब जानते हैं ये बड़ा भाग। तो आज हम जो बोलते हैं वो ये है। बुक आ गई सर, अभी
मिली है मुझे, आपने बताया उससे उससे भी बढ़िया मैटर मिला है। थैंक यू सर। पिंकी रोकड़ा जी कह रहे हैं कि सर बुक अभी मेरे को मिल चुकी है। देखो मैंने इसीलिए तो डेमो दिखाया था। क्या होता है, आप 400 500 600 रुपए लगा रहे हो कोई चीज पर, बाद में आपको ऐसा लगे कि ये बुक तो बढ़िया नहीं है, तो वो क्या है, एक बद्दुआ लेने वाली बात होती है ना, और कहते हैं ना हाय निकलने वाली, तो वो नहीं चाहिए मेरे को। मेहनत की है तो मेरे को वो कहते हैं ना कि ओपन दिखाने में कहाँ दिक्कत है, अभी मैंने ये मेहनत की है, ये मैंने इस पैटर्न पर बुक दी है, आपको अच्छी लगे तो आप ले लीजिएगा, है ना। तो मैंने आपको पहले डेमो दिखा दिया, आप अगर फिर परचेज करते हो तो फिर फाइनल सी बात होती है कि वो बढ़िया ही होगी, है ना। और मैं आपसे ये कहता हूँ, रात्रि 8:30 बजे की क्लास लगाते रहना, तो 6 से 10 तक की किताब हम याद करेंगे, जो मार्केट में आई है वो मैं याद करवा रहा हूँ बस आपको, ये मान लो आप। तो हो जाएगा यहाँ तक का काम पूरा। अब इसको हम कल पर रखते हैं, एक बार वापस में रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। जितना पढ़ा उतना आपको याद हुआ या नहीं हुआ वो अपने देखते हैं। देखो सबसे पहले ये किसने बताया था कि सभी भूखंड आपस में जुड़े हुए थे, तो आप कहोगे सर अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत में उसने कहा था कि सभी भूखंड जुड़े हुए थे, उसको पेंजिया कहते थे, चारों ओर एक सागर था, उसको पेंथालासा कहते थे। युग कौन सा था, प्री कार्बोनीफेरस युग था। फिर इसके बाद में एक और युग आ गया कार्बोनीफेरस, उसमें पेंजिया गया टूट, ऊपर वाला भाग अंगारा, नीचे वाला गोंडवाना, बीच में टेथिस। कार्बोनीफेरस की युग की कोई घटना राजस्थान से संबंध रखती है, बिल्कुल रखती है, बाप बोल्डर फलोदी याद रखिएगा। जुरेसिक में 7 भाग मान लो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। फिर इसके बाद में फिर अपनी बात करें कि भारत के भौतिक प्रदेश थे, लेकिन हमारा संबंध तो दो से है, प्रायद्वीप, उत्तर भारत का विशाल। हमारा संबंध नहीं है अंगारा से, राजस्थान का कोई संबंध नहीं है। गोंडवाना से बना प्रायद्वीप, प्रायद्वीप से अरावली और पठार। अरावली पठार किसका भाग, भारत में प्रायद्वीप, और विश्व में किसका भाग, गोंडवाना का। हाड़ौती अपने बोलते हैं एक दक्कन का पठार, उसका भाग मालवा का, मालवा से लावा निकला तो हाड़ौती बना, तो हाड़ौती मालवा दक्कन यानी प्रायद्वीप। हाड़ौती बना प्रायद्वीप से, प्रायद्वीप बना गोंडवाना से, तो हाड़ौती भारत में तो प्रायद्वीप और विश्व में गोंडवाना का भाग है। फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसके दो भाग अपने कह दे, एक मरुस्थल और एक मैदान। मरुस्थल और मैदान भारत में तो उत्तर भारत के विशाल मैदान के भाग है, और वो विश्व में टेथी सागर का भाग है। क्लियर होगी ये भी। हाँ हाँ साइको क्लास रहेगी बिल्कुल। अब उसके बाद अच्छा, अब मेरी समझ में आ गई आपकी बात। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेश विश्व के संदर्भ में तो हमें याद हो चुका है, विश्व संदर्भ राजस्थान याद हो गया। अब वीसी मिश्रा, सिर्फ इतना बोल दो, वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भागों में, तो आप कहोगे सर राजस्थान को 7 भागों में वीसी मिश्रा ने सबसे पहले विभाजन 68 में किया था। 7 भाग कौन कौन से थे, तो आप कहोगे सर अब याद है, नहरी, शुष्क, अर्ध शुष्क यानी पश्चिमी शुष्क, पश्चिमी अर्ध शुष्क, अरावली, पूर्वी कृषि औद्योगिक, दक्षिण पूर्वी, और एक है चंबल बीहड़। दूसरा विभाजन एस के सेन ने किया 1968, 3 भाग। तीसरा विभाजन रामलोचन सिंह 2412, 2412, 2412 याद हो गया। अब इनको सबको ले लेते हैं, तो वीसी मिश्रा ने 7 भागों में, एस के सेन ने 3 भागों में, रामलोचन सिंह ने 2412 भागों में, साहित्यिक शब्दावली ने 3 भागों में। मरु का मतलब मेरुस्थल है, मेरु पर्वत है, और माल पठारी भाग है। लेकिन इंपोर्टेंट तो हरिमोहन सक्सेना है जिसने 4 भाग बताए थे, और ये 4 भाग कौन कौन से हैं ये आपके सामने है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय, मध्य अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। बनाने वाला प्रश्न तो यहां से भी बना देगा, और इतना शानदार प्रश्न बनाएगा कि हम देखते रह जाएंगे कि हुआ क्या। उसको करना क्या है, उसको सिर्फ इतना करना है, जैसे मान लो ये आपके सामने है, अब वो तो एक काम कर दे कि यहां पर दक्षिण लगा दे, और ये पूछे बताओ राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश नहीं है, और हम क्या करेंगे, जल्दबाजी करेंगे ना, तो हम कहेंगे जी ये तो मरुस्थल है, अरावली है, पूर्वी मैदान भी है, सारी सही है, और वो नीचे एक ये भी लिखेगा, है ना, उपयुक्त सभी सही है। तो याद रख लेना कि यहां द लगाते ये तो दक्षिण पूर्वी बन गया, तो ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि केवल पूर्वी है। अब ये बताओ यहां से अगर दक्षिण हटा दे तो भी प्रश्न तो बना दिया ना उसने, मतलब प्रश्न तो बन रहा है कि वो सीधा पूछ ले तो पूर्वी पठार नहीं है, पूर्वी तो मैदान है। तो वो चीज है, जल्दबाजी करोगे तो 100% गलत हो सकता है, नहीं तो गलत नहीं होगा।
जितना बता रहा हूं आराम से पढ़ो, और आप आरएएस से लेकर एसआई, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, लाइब्रेरियन, किसी की भी तैयारी कर लो, क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।